पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। हर दिन की तरह हम आज फिर से हाजिर हैं दिल्ली की खबरों को लेकर। आखिर दिल्ली में क्या राजनीतिक घटनाएं हो रहा है, आज हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। पलटवार क्यों किया है? कांग्रेस ने सबूत मांगे हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए, और इसलिए क्योंकि लगातार ये चर्चा हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जेट कितने गिरे हैं या फिर पाकिस्तान के हमलों में कितने का नुकसान पहुंचा। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अब आक्रामक नजर आ रही है और कांग्रेस इसको लेकर कहीं ना कहीं सबूत मांग रही है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि आज जो है जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है सबूत मांग रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी ने साफ कहा कि कांग्रेस की ये पहले से नीति रही है कि जब भी सेना कहीं भी ऑपरेशन करती है उसको लेकर कहीं ना कहीं सबूत मांगे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि जो मंत्री विजय शाह, आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आदेश दिया है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं एसआईटी बनाया जाए। जो मंत्री विजय शाह हैं मध्य प्रदेश के, उनको लेकर जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर उस बयान की जांच के लिए जो है एक एसआईटी बनाया जाए और एसआईटी का गठन भी कर दिया। इन दोनों खबरों को लेकर आज हम पूरे विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि कांग्रेस ने क्या कहा है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि अमेरिका पर जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो है मुंह क्यों नहीं खुलता है, चीन पर मुंह क्यों नहीं खुलता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। साथ ही कांग्रेस ने साफ कहा है कि ये लोग डरते हैं, पहलगांव का न्याय नहीं हुआ है। जयशंकर, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है वो पूरी तरीके से चुप है। विदेश मंत्री की यह कूटनीति नहीं है, मुखबिरी है यह और गद्दारी है यह। मतलब सीधे सीधे एस जयशंकर को मुखबिर बता दिया और गद्दार तक कह दिया कांग्रेस ने। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति दिल्ली में गर्मा गई है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही, मसूद अजहर को पहले भी बचाया गया था और अभी भी बचाया जा रहा है। विदेश मंत्री जी और प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना मुंह खोलना चाहिए और कांग्रेस जो है लगातार जो है जवाब मांग रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आपका पाकिस्तान के साथ क्या यह रिश्ता कहलाता है, इस पर भी पाकिस्तानी मीडिया में पूरी तरीके से ज़ोरों शोरों से चर्चा हो रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने कटाक्ष किया है। पवन खेरा ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले बोलते थे, आज हम वही बोल रहे हैं। समस्या बॉर्डर पर नहीं, समस्या राजधानी दिल्ली में है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही कि जो एस जयशंकर का बयान है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है एस जयशंकर के बयान से जो है पाकिस्तान और विदेश में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, ये कांग्रेस कह रही है। और विपक्ष चुप रहेगा, सवाल पूछते रहेंगे। यानी विपक्ष जो है लगातार कह रही है भाजपा की विपक्ष चुप रहेगी लेकिन हम सवाल पूछते रहेंगे। और उन्होंने साफ कहा है कि मोरारजी देसाई ने जो अपराध और पाप किया था उसी का आज यह नतीजा है। नरेंद्र मोदी भी वही पाप कर रहे हैं। यानी सीधे सीधे कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के ऊपर जो है बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ये जनता को क्यों नहीं बताते हैं कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया जा रहा था, जवाबी उधर से कार्रवाई जब हो रही थी, कितने जेट जो है गिराए गए हैं और कितने का नुकसान हुआ है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति दिल्ली की गर्मा गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंदूर से समझौता मंजूर नहीं, देश से गद्दारी मंजूर नहीं। यानी सीधे सीधे तौर पे कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार और विदेश मंत्री को जो है गद्दार करार दे रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब फिर से राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने साफ कहा है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा तो पाकिस्तान हमारे विमानों को छू भी नहीं सका। और जब पाक ने हमला करने की कोशिश की तो भारत की सुदर्शन चक्र यानी S-400 जो है एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही दुश्मन को ही मार डाला। यानी जिस तरीके की अब राजनीति हो रही है, कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस जो है पूरे जोरों शोरों से जो है मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आज पवन खेरा ने साफ कहा है कि
युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते बल्कि राजनीति के रणनीतिकारों द्वारा भी लड़े जाते हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी से साफ उन्होंने कहा है कि सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़े जाते हैं, रणनीतिकारों के द्वारा भी लड़े जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सेनाएं बहादुरी से सीमाओं पर अपना काम करती है, तो युद्ध में बहुत अहम भूमिका उन रणनीतिकारों की भी होती है जो राजधानी में बैठे होते हैं, और उन तमाम लोगों की भी भूमिका होती है जो लगातार जो है युद्ध को लेकर कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित करते हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी का भी जिक्र किया, पवन खेरा ने। उन्होंने साफ कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने विदेश मंत्री के बयान पर कुछ सवाल पूछे हैं। यह क्या महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले एक हफ्ते में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों में एक बात दोहराते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाने में मध्यस्थता की है। ट्रंप के इस बहुत खौफनाक वाली बात पे उन्होंने भारत से व्यापार रोकने की बात की और जो है धमकी दी है। यानी सिंदूर का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे और विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं खुला। यानी राहुल गांधी लगातार जो है सवाल पूछ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उन्होंने साफ कहा है कि हमें नहीं मालूम कि अमेरिका और चीन के पास पीएम मोदी, विदेश मंत्री और बीजेपी के नेताओं के ऐसे कौन से राज हैं, क्योंकि उनका कभी भी अमेरिका और चीन के आगे मुंह नहीं खुलता है। जब भी मुंह खुलता है तो सीधा क्लीन चिट देने के लिए खुलता है। आपके जो रहस्य उनके पास जो होंगे वो इसीलिए जो है प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर मुंह नहीं खोल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले का न्याय क्यों नहीं मिला, क्योंकि दुनिया चीन और अमेरिका से डरती है। पूरे देश और दुनिया को मालूम है कि इस युद्ध में चीन की क्या भूमिका रही है और आगे जो है बढ़ चढ़ कर बता रहा है, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो है मुंह नहीं खोल रहा है। ये कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस सवाल कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी पलटवार करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है, चाहे वो तिरंगा यात्रा के माध्यम से हो, चाहे वो अलग अलग प्रेस वार्ता के माध्यम से हो। लगातार जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने साफ कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद मीडिया एजेंसियों को बताया कि हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। आखिर क्या औचित्य बनता है इस सूचना का? अब ये सूचना करने का क्या मतलब है? विदेश मंत्री जी पाकिस्तान पर इतना भरोसा करते हैं, उनके कहने पे आतंकी जो है चुपचाप बैठ जाएंगे? विदेश मंत्री का ये रिश्ता क्या कहलाता है? उन्होंने सीधे पाकिस्तान को क्यों बताया? इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। साथ ही कांग्रेस ने ये भी सवाल पूछा है कि क्या इसी मुखबिरी की वजह से मसूद अजहर जिंदा बच गया, हाफिज सईद जो है जिंदा भाग गया? इसको लेकर अब जो है पूरी दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी लगातार कह रही है कि जब भी सेना का पराक्रम देखने को मिलता है तो कांग्रेस सबूत मांगने पर तुली रहती है। आपको ये भी बता दें कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पिछले 5 साल पहले जो है, उस दरमियान भी अलग अलग विपक्षी पार्टियां सेना और सरकार से सबूत मांग रही थी। इस बार जो है सेना ने सबूत के साथ हर प्रेस वार्ता में जो है वीडियो जारी किए, क्योंकि किसी भी तरह की जो सवाल करते हैं विपक्षी पार्टियां, उस तरह के जो है सवाल खड़े नहीं किया जा सके। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है जो सोफिया कुरैशी को लेकर जो है मध्य प्रदेश के मंत्री ने बयान दिया था कि जिस तरीके से मुसलमान आतंकवादी आते हैं, उनकी बहनों को लेकर जो है उनकी बहनों, उनके ही समाज के लोगों से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए हैं और गाली दिलवा रहे हैं। इसको लेकर जो है कई दिनों से चर्चा चल रही थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद केस दर्ज करने का केस भी दर्ज किया गया। उसके बाद आनन फानन में दौड़े भागे जो है मध्य प्रदेश के मंत्री दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ इनकार कर दिया और इस पे जो है एसआईटी गठित कर दी है। यानी जिस तरीके से ये एसआईटी गठित की गई, अब जो है इसकी जांच होगी। और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो विवादित बयान दिया था, इस पे है पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन जो एसआईटी बनी है पूरी तरीके से इस पे जो है अब
जांच होगी। और शाह के वकील ने साफ कहा है, यानी विजय शाह के वकील ने साफ कहा है कि उनके जो क्लाइंट हैं यानी विजय शाह हैं, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आप लोगों के सामने जो है पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों पे विचार करना चाहिए। यानी आज जो है पूरी तरीके से लगातार जो है विपक्षी पार्टियां इस्तीफा भी मांग रहे हैं। कई बार जो है आपको बता दें कि कई बार ये चर्चा हुई कि इस पे जो है अब कार्रवाई पार्टी करेगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर जो है हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और 14 मई को इस मामले में जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। और आनन फानन में जो मंत्री हैं वो दिल्ली आए और दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उल्टे जो है अब एसआईटी का गठन कर दिया गया और इसमें अब जो है जांच होगी कि क्या इन्होंने जानबूझकर बोला है, क्या ये लोगों को भड़काने वाला बयान है। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं फिर से राजनीति दिल्ली की गर्मा गई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।